दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने लेटेस्ट OnePlus मोबाइल में एक जादू कर सकते हैं। बस नीचे से ऊपर आपको ऐसे करना और आप देखिए सारा का सारा आइकन ऊपर से नीचे आ जाता है और जिस आइकन को आप सिलेक्ट करना चाहें बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करना हो, आप फोटोज ऐप में जाते हैं और किसी भी फोटो को सिलेक्ट करते हैं। बस कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप देखते हैं बिल्कुल आईफोन की तरह जादू होता है। इस तरह का व्हाइट कलर का आउटलाइन बन जाता है आपके इस फोटो में और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप देख सकते हैं कि आप कहीं भी ले जाके छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। यानी कि बिल्कुल व्हाट्सएप के लिए स्टिकर रेडी है, बस आपको बनाना है और भेजना है। आपका OnePlus का स्क्रीन इस तरह से लॉक रहता है और आप फिंगरप्रिंट सेंसर देते हैं और आप देते हैं तो देखते हैं कि स्क्रीन तो अनलॉक हो जाता है मगर एक जादू भी होता है आपके स्क्रीन पे। अचानक से इतने सारे आइकॉन आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर, आप जो चाहे आइकॉन यहीं से ओपन कर सकते हैं। आपको मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपको अपना OnePlus खोलना हो तो यहाँ से OnePlus कम्युनिटी खोल सकते हैं फटाक से। दोस्तों आज आपका भाई लेकर आ चुका है आपके लिए OnePlus का Nord CE फोन, जो कि 25,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको AMOLED का पैनल देखने को मिल जाता है 5500 मिली एम्पायर के मासिव बैटरी के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिलता है और Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जिसका Antutu स्कोर 8.5 लाख के आसपास है। और साथ में ये आता है 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको जानकर आप अपने इस OnePlus मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिडन फीचर के साथ। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्वाइप करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पर फाइल डॉक देखने को मिल जाता है, जो पहले स्मार्ट साइड बार के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके मोबाइल में ये है या नहीं है। नहीं है तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है, स्पेशल फीचर्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार आपको देखने को मिल जाता है, जिसको बस इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका एक्टिव हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है ये जानने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इसमें और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है, जो आपके इस OnePlus मोबाइल को बहुत ही यूनिक बनाता है दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं आपको एक बहुत ही स्पेशल फीचर। सपोज कीजिए आप ब्राउजिंग कर रहे हैं ब्राउजर में और आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन करता है, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, 3 उंगली से ऐसे करते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। और यहाँ पर आपको ब्रांड न्यू फीचर एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट का मिल जाता है। तो जैसे ही आप करते हैं आप देखिए यहाँ पर स्कैनर स्कैन करता है और जितने भी टेक्स्ट है या फोटो है सारे को स्कैन करके हाईलाइट कर देता है। अब हाईलाइट का फायदा क्या है दोस्तों, तो फायदा तो ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे इस फोटो को आपको सेव करना है तो देखिए सेव टू फाइल डॉक कर दीजिए और देखिए ये सेव हो जाता है फाइल डॉक में। तो आपको टेक्स्ट को करना है तो टेक्स्ट को भी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बस आपको पहले सिलेक्ट कर लेना होगा जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और अगेन सेव टू फाइल डॉक का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी मिल जाता है, शेयर मिल जाता है। तो सेव टू फाइल डॉक कर दीजिए और देखिए डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा। तो टेक्स्ट और इमेज दोनों को आप फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मेरे को डायरेक्टली सेव करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको लाइव पेज पे लॉन्ग टैप करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पर फाइल डॉक में सेव कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइल डॉक में आप कमाल का चीज और क्या कर सकते हैं, आप फोटोज खोलते हैं और आपको मल्टीपल फोटो जो है सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से आप 4 फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी अगर आप फाइल डॉक में सेव करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ शेयर पे जाएंगे और आपको ब्रांड न्यू ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट साइड बार सेव टू फाइल डॉक। बस यहाँ टच कर दीजिए, देखिए सारा का सारा फोटो जो है जाके सेव हो जाता है फाइल डॉक में। और आप कोई भी चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं फाइल डॉक को, बस इस पे सिंपल टैप करके। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा फोटो आपने सेव किया है, इतना सारा टेक्स्ट आपने सेव किया है और आपको देखने का मन करता है कि रिसेंटली आपने कौन से फाइल को यूज किया है अपने OnePlus डिवाइस में। तो रिसेंट में जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली आपने कौन कौन से फाइल को यूज किया है। और आपको जरूर लग रहा होगा फाइल डॉक का यूज क्या है, तो देखिए एक प्रैक्टिकल यूज में आपको दिखाता हूं। फाइल डॉक के अंदर आपको जाना है और जो भी फोटो आपने सिलेक्ट किया है या टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप के यहाँ आ गया, यहाँ से आप इसको सेंड कर दीजिए। ऑब्वियसली आप मैसेज में कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, जिसमें भी आप करना चाहें। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने फाइल डॉक को लेकर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, जो भी आप आई में देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। इनफैक्ट फाइल डॉक के साथ साथ Android 14 का जितना भी लेटेस्ट फीचर है सारा को डिटेल में वहां पर मैंने बताया है। यहाँ बताऊंगा वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि और भी फीचर्स आपको बताना है जो इसमें हिडन है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएं। और बिल्कुल गारंटीड मैं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो और उस वीडियो को देखेंगे तो OnePlus डिवाइस के प्रो यूजर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब एक और हिडन फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है फोटोज में। आप फोटोज में जाते हैं, किसी भी फोटो को सिलेक्ट करते हैं, बस लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल आउटलाइन बन जाता है आईफोन की तरह और इसको कॉपी सेव और शेयर कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपके ये गैलरी में ही सेव हो जाएगा
जाएगा और इसको आप स्टिकर के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर इस कटआउट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जो आपने सेव किया उसको देखने के लिए आपको गैलरी में जाना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो का बैकग्राउंड जो है बिल्कुल पीछे से गायब हो जाता है और बैकग्राउंड जो मन चाहे आप वो लगा सकते हैं, अपने फोटो को और शानदार बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं ताकि आप इसको व्हाट्सएप पे भेज सकें, कहीं से भी भेज सकें, चाहे इंस्टाग्राम पे भेजें, फेसबुक पे अपलोड करें या फिर आप शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक कमाल का फीचर है जो OnePlus में आपको दिया जाता है ऑटो पिक्सलेट का। वो करता क्या है, तो सबसे पहले आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ऑब्वियसली इस पिक्चर को ओपन करेंगे अपने गैलरी में, तो गैलरी में जाके इस पिक्चर को ओपन कर दीजिए, यहाँ से एडिट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है पिक्सलेट का, जिसमें आप ऑटो पिक्सलेट भी कर सकते हैं। बस ऑटो पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, देखिए स्कैन करना शुरू कर देता है और ये पिक्सलेट कर देता है आपके सारे कॉन्फिडेंशियल चीजों को, जैसे आपका ये पिक्चर, आपका ये नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, देखिए उसको भी पिक्सलेट कर देता है। हाँ, ये बोलता है कि ये जो ईमेल आईडी है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, इसलिए उसको पिक्सलेट नहीं करता है। तो सबसे पहले तो पिक्सलेट का जो फैशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लर कर सकते हैं इस तरह से। और आपको लगता है कि आपको खुद भी करना है तो यहाँ मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, देखिए ये सारा आपका हो जाता है। क्योंकि शेयर करने के पहले आप जरूर चाहते हैं कि आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो दूसरों को ना जाए, तो आप यहाँ से ऑटो पिक्सलेट का यूज कर सकते हैं या मैनुअल पिक्सलेट भी करके इसको बस ओके कर देना है। और कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कंपेयर कर सकते हैं, पहले क्या क्या नहीं था और अब क्या क्या इसको छुपा दिया गया है। अब दोस्तों आपको आईफोन का एक और बढ़िया वाला फीचर दिखाते हैं, डायनेमिक आइलैंड का, जो कि OnePlus में भी आपको देखने को मिल जाता है। कैसे देखेंगे, तो आपको पहले तो अपने टाइमर ऐप में जाना है, यानी क्लॉक ऐप में जाना है। यहाँ पर क्लॉक ऐप है, इसमें जाएंगे, टाइमर में जाएंगे और कोई भी टाइमर को सिलेक्ट करके यहाँ से प्ले कर देंगे, तो देखिए टाइमर जो है स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा डायनेमिक आइलैंड में जाके चिपक जाता है। डायनेमिक आइलैंड काम कैसे करता है दोस्तों, लॉन्ग टैप कीजिएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको फीचर देगा कि आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और कहीं भी टैप कीजिएगा वापस से डायनेमिक आइलैंड में जाके बैठ जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं आपको इसका जरूरत है तो आप इसको टैप कीजिएगा, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ से भी ऑटोमेटिकली आप कैंसिल कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो फिलहाल दो ही ऐप में ये काम करता है दोस्तों, एक तो ये क्लॉक है, दूसरा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जानते हैं आप कहाँ देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर आते हैं अपने क्विक टॉगल में और नेक्स्ट स्क्रीन में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टाइप करेंगे, देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर शुरू हो गया है और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। बस यहाँ से आपको टाइप करके रखना है, तो देखिए थोड़ा बड़ा होगा जो बताएगा कि आपको माइक्रोफोन यूज करना है, स्पीकर यूज करना है, पॉज करना है, डन कर देना है। अगेन टाइप कीजिएगा, देखिए फिर से बड़ा हो जाएगा। डन करना है तो आप डन कर दीजिए, तो ये बोलेगा ये सेव हो जाता है आपके फोटोज में। टाइप कीजिएगा तो ये आपको दिखाएगा भी कि कहाँ सेव हुआ है और इस तरह से सेव हुआ है। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर अगर आपको देखना हो दोस्तों तो आप कैसे देखेंगे, अगेन आप अपने क्विक टॉगल में आएंगे, इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे और आप देखेंगे आपको सारा का सारा फीचर मिल जाता है देखने के लिए। जिसमें सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना हो यहाँ से इनेबल कीजिए, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड करना है यहाँ से इनेबल कर दीजिए। एक वार्निंग है, अगर आपको ईयरफोन लगाना है तो ईयरफोन लगा लीजिए, वरना ऐसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, ऑब्वियसली हाई डेफिनेशन में ही आपको करना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो हाई कर दीजिए 1080p में। बैक जाएंगे तो फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम रेट का, उसके बाद इंडिकेटर लोकेशन का भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं स्टेटस बार या फ्लोटिंग विंडो दिखाना तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग समय तो यहाँ इसको इनेबल कर दीजिए। स्क्रीन पर टचेज अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय चाहते हैं इनेबल हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और टॉगल में ही और भी आपको खतरनाक फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लॉक है, टाइम बता रहा है, इस पर टाइप करेंगे आप डायरेक्टली क्लॉक ऐप में चले जाएंगे, वो कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं है। जो भी मैं खोजा था अंदर जाके और टाइमर को ऑन किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो क्लॉक के नीचे जो है कैलेंडर का डेट है, इस डेट पर टच करेंगे तो देखिए कैलेंडर ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप अपने क्विक टॉगल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस मंथ में आपने कितना डेटा यूज किया है उसको यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह से। और इस पे अगर आप टाइप करेंगे तो ये आपको ले जाएगा आपके डेटा यूसेज पे, जहाँ डेटा यूसेज का बहुत सारा फीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगेन आप ऊपर से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ डायरेक्टली मिल जाता है एक्सेस करने के लिए। और मेरे को ये क्वेश्चन भर के आता है दोस्तों कि अगर आपका वाईफाई ऑन है तो अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो वाईफाई टेथरिंग को ये मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए ये दोनों सपोर्ट कर रहा है, यानी आप इस वाईफाई को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। अब दोस्तों एक और आपको कमाल का जादू दिखाते हैं। अब आप ऊपर से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका वाईफाई तो रहता है मगर ब्लूटूथ जो है वो नीचे आ जाता है और आपका म्यूजिक प्लेयर यहाँ पर आ जाता है जब भी आप म्यूजिक को प्ले करते हैं तो। और इस म्यूजिक का आउटपुट आप कहाँ रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पीकर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से स्पीकर कर सकते हैं, या ईयरफोन अगर आपने वायरलेस कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको वायरलेस ईयरबड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप सिलेक्ट करके उसमें आप अपने मीडिया आउटपुट को सुन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कमाल का जादू दिखा दे दोस्तों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप बैक जाते हैं, फिर से नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा है, मगर यहाँ पर ये 3 डॉट्स है, इस पे एक ब्लू कलर का डॉट मिल जाता है आपको, जो बताता है इसमें कुछ तो खास है। जैसे ही आप इसमें टाइप करते हैं तो आप देखते हैं एक्टिव ऐप है, एक ऐप है जो एक्टिव है। और दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो एक्टिव ऐप होता है ये नॉर्मली बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है बिना आपके जानकारी के, बिना आपसे कुछ पूछे हुए, और बैकग्राउंड में ही आपके बैटरी को चूसते रहता है, मोबाइल को गर्म करते रहता है। और आप बोलते हैं मेरा मोबाइल इतना हीटअप कैसे हो जाता है, मेरा बैटरी इतना जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? तो जब भी आप अपने एक्टिव ऐप में देखें कोई
कोई भी है तो उसमें जाकर उसको फटाक से फोर्स किल कर देना है ये स्टॉप करके, ताकि कोई भी ऐप बिना आपके जानकारी के बैकग्राउंड में रन ना करे, आपके बैटरी को ना चूसे और आपके मोबाइल को बिल्कुल भी गर्म ना करे। और क्विक टॉगल में ही आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन अभी यहाँ पे देखने को मिलता है मल्टीपल यूजर का, यानी कि आप मल्टीपल यूजर को एक ही मोबाइल में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको फोन किसी को टेम्पोरली लेना है तो आप एज ए गेस्ट यूजर उसको अपने फोन को दे सकते हैं और वो एज ए गेस्ट आपके फोन को एक्सेस करेगा और आपको जब वापस करेगा तो गेस्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि आपके फोन को घर में और भी लोग यूज करना चाहते हैं तो ऐड यूजर कर सकते हैं, यानी कि आपका डेटा, आपका प्राइवेसी बिल्कुल सेपरेट रहेगा, आपके फिंगरप्रिंट पर रहेगा और ये जो यूजर है इसका डेटा, इसका प्राइवेसी बिल्कुल सेपरेट रहेगा, इसके फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक पे रहेगा या पासवर्ड पे रहेगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको डुअल ऐप मिल जाता है, ऐप हाइड मिल जाता है और ऐप लॉक मिल जाता है। और ये OnePlus का फोन भी कमाल का है क्योंकि इसमें आपको तीनों देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे एप्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप क्लोनर यानी डुअल ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है। समझिए फेसबुक है, फेसबुक को ही हम लोग ऑन कर लेते हैं और डुअल ऐप को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं बोलता है क्रिएट करना और ये ऐड हो जाता है होम स्क्रीन पे। कैसे देखेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना होगा, फेसबुक में जाना होगा। तो देखिए ये आपका ओरिजिनल फेसबुक है, ये आपका डुअल ऐप का फेसबुक है, ऐप क्लोन का फेसबुक है जिसमें आपको ये पाउस का आइकॉन देखने को मिल जाता है। फायदा आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो फेसबुक या दो सोशल मीडिया ऐप यूज कीजिए, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट्स है। 2 फेसबुक यूज करने के लिए आपको 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है, एक OnePlus का मोबाइल ही काफी है। तो अब ऐप क्लोन या डुअल ऐप का पार्ट सफलता के बाद हम लोग कहां जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ऐप हाइड कैसे कर सकते हैं। तो आपको नीचे आना है सिक्योरिटी प्राइवेसी में, इसमें सबसे नीचे आना है तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लॉक का, हाइड ऐप का। चलिए पहले ऐप लॉक ही देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड बनाना है, मैं बना चुका हूं इसलिए ये मांग रहा है मेरा फिंगरप्रिंट, या फिर आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना है इस तरह से। और ऐप लॉक को सबसे पहले आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद कौन सा ऐप को लॉक करना है, तो चलिए फेसबुक को ही कर देते हैं। अभी तो फेसबुक हम लोग देख ही रहे थे, यहाँ पे फेसबुक को इनेबल कर देते हैं। अब जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे लॉक्ड में आपका फेसबुक आ जाता है। चेक करने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, फेसबुक में जाएंगे, ओपन करेंगे तो देखेंगे ये मांगता है आपसे फेस या फिंगरप्रिंट या प्राइवेसी पासवर्ड, यानी कि आप अगर फेस फिंगरप्रिंट पासवर्ड देंगे तभी अपने फेसबुक में जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते हैं। तो ऐप लॉक के भी पार्ट सफलता के बाद आप कहां जाएंगे, हाइड ऐप में जाएंगे, यानी किसी भी ऐप को आप हाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा क्योंकि पहचानना चाहता है आप ही हैं तो आप इसको दे देंगे। और अगेन आपके पास ऑप्शन आ जाता है कौन सा ऐप को हाइड करते हैं, जो हिडन ऐप है यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं, जब फेसबुक पे ही आज गाज गिर रहा है तो फेसबुक ही हिडन हो जाए तो यहाँ फेसबुक से बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों आप हाइड तो कर लेंगे, देखेंगे कैसे, ये क्वेश्चन तो बनता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर एक्सेस कोड पहली बार में क्रिएट करना है और चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और एक्सेस कोड का खासियत क्या है, तो ये हैश और हैश के बीच में 4 डिजिट देना है, जैसे मैंने हैश 1 2 3 4 हैश दिया है। उसको देखेंगे कैसे, तो आपको अपने कॉल ऐप में जाना है, डायलर ओपन करना है और क्या देना है, हैश 1 2 3 4 हैश, आपने जो भी कोड दिया और देखिए यहाँ पर हिडन कोड आ जाता है फेसबुक। ऑब्वियसली यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हाइड ऐप के बाद आप देख सकते हैं आपको प्राइवेट सेव देखने को मिल जाता है। प्राइवेट सेव का मतलब क्या है, तो अगेन आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना है और यहाँ पर आप इमेज, वीडियो को, ऑडियो को, डॉक्यूमेंट को, अदर फाइल को सेव कर सकते हैं। फायदा क्या है, तो प्राइवेट फाइल ऑलवेज इंक्रिप्टेड होते हैं जब भी स्टोर होते हैं, यानी दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान आपके इन इमेज, वीडियोस को, ऑडियो को, डॉक्यूमेंट को, अदर फाइल्स को देख ही नहीं सकता है। यानी आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, कोई भी परिंदा पढ़ नहीं मार सकता आपके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसलिए अब आप जानते हैं कि अगर आपको अपने मोबाइल में कहीं भी कुछ सेव करना हो जो आप चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल हो, कोई ना देखे, तो आपको प्राइवेट सेव में करना है। इसके बाद आपको सिस्टम क्लोनर भी देखने को मिल जाता है। कमाल का चीज क्या है कि एक ही फोन को 2 बंदा यूज कर सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड और वाइफ नहीं, दोनों नहीं, या तो गर्लफ्रेंड या तो वाइफ। अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर दीजिए और एक सिस्टम का क्लोन बना लीजिए। ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे दीजिए और जो भी बंदा और बंदी है जो इस मोबाइल को यूज कर रहा है उसका पासवर्ड जो है सेपरेट रहेगा, यानी आपका पासवर्ड, आपका पैटर्न, आपका फेस सेपरेट रहेगा, उसका पासवर्ड, उसका पैटर्न, उसका फेस जो है बिल्कुल सेपरेट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका जो मोबाइल है वो ओपन होता है इस फिंगरप्रिंट सेंसर से, यानी कि आप ये फिंगरप्रिंट सेंसर देंगे तो आपका इस मोबाइल में जो सिस्टम है वो ओपन होगा, और अगर इस फिंगरप्रिंट से आप फिंगरप्रिंट सेंसर देंगे तो उसका जो सिस्टम है, क्लोन है, उसका जो सिस्टम स्पेस है वो ओपन होगा। तो बेसिकली सिस्टम क्लोन की मदद से आप अपने OnePlus डिवाइस में एक ही मोबाइल में 2 मोबाइल का मजा ले सकते हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब OnePlus ने इसमें कमाल का आपको फीचर दिया है। आपको सेटिंग्स में आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, बैटरी में, तो आप देखेंगे कमाल का चीज आपको क्या मिलता है, तो बैटरी हेल्थ अब देखने को मिलता है, जो ऑब्वियसली आईफोन की तरह 100% होना चाहिए अगर आपका फोन नया है। तो अगर ये 100% से 99% भी है तो फोन को पटकिए सर्विस सेंटर या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन
को दीजिए। वन प्लस लिए हैं तो वन प्लस के मुंह पे मारिए, मगर 100% से कम आपको बैटरी कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, तभी आपका फोन ओरिजिनल है, जेन्युइन है और बढ़िया काम करेगा। उसके साथ ही आपको स्टॉप चार्जिंग एट 80% जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि आपको आदत होता है रात में बैटरी को चार्ज करने का, और हम लोग रात भर चार्ज करते रहते हैं, मजे से सोते रहते हैं, बैटरी हो जाता है ओवर चार्ज और लॉन्गर रन में बैटरी हो जाता है खराब, और आप बोलते हैं नया फोन का बैटरी कैसे इतना जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को आदत है रात में चार्ज करने का, वो भी फुल भर भर के। तो अब ऐसा नहीं होगा, स्टॉप चार्जिंग 80% करेंगे तो 80% चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा। 20% आप अगले दिन मॉर्निंग में चार्ज कर लीजिए। 100 वाट का इसमें आपको चार्जर मिलता है दोस्तों, ऐसे चार्ज होता है फोन। 25 से 26 मिनट में तो 100% चार्ज हो जाता है ये फोन। फिर आपको लगता है कि नहीं ये आपको बहुत जरूरत नहीं है, तो आप स्मार्ट चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो जाएगा। यानी दोनों में से कोई आप एक ही कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी बूस्टर भी देखने को मिल जाता है, जो आपके बैटरी का पूरी तरह से टेक केयर करता है। इसके बाद आप अपने सेटिंग्स में जाते हैं, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जानते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नजर पड़ता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आपको एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ से बस इनेबल कर देते हैं। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप कब कब देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड में आप ऑल डे कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में, या फिर आप पावर सेविंग मोड में भी डाल सकते हैं, मगर ऑल डे कीजिए, शुरू में मजा आएगा, नया फोन है। साथ में आप क्या क्या इन्फो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिर बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ब्रांड न्यू फीचर कॉन्टेक्चुअल इन्फो को देखने को मिल जाता है, जिसमें आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, और स्मार्ट सजेशन को भी इनेबल कर सकते हैं। यानी कि मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड डिलीवरी सर्विसेज यानी जोमेटो, स्विगी जो भी आप में इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको रियल टाइम अपडेट देगा आपके फूड डिलीवरी का। समझिए आपने खाना मंगाया है तो खाना कितना देर में आएगा ये आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ही देख सकते हैं, आपको बार बार अंदर देखने का जरूरत नहीं है। खाना आ जाए तो खुद भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए, और फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, मैं हमेशा बताता हूँ करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और करेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सारे वन प्लस दोस्तों के साथ। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज का, जिसमें बिटमोजी एक अच्छा ऑप्शन है, कैनवास है, ये सब आप जानते हैं कैसे करना है, नहीं करते तो एक्सप्लोर कीजिए। लास्ट में कमाल का ऑप्शन आपको इमोजी देखने को मिल जाता है, इमोजी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इमोजी आप करना चाहिए यहाँ पे करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। और इमोजी के बाद आप देख सकते हैं कि आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें कार्बन ब्लूप्रिंट है, जिसमें 3 तरह का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पहला तो मदर अर्थ है, तो ये काम कैसे करता है तो आई पे आप जाके देख सकते हैं ये काम कैसे करता है। 10,000 स्टेप अगर आप चल लेंगे तो आप जानते हैं कि आप कितना कार्बन एमिशन को बचाए हैं, 1.74 kg इस अर्थ का। तो जितना भी आप स्टेप चलेंगे यहाँ पर आपको दिखाएगा कितना % कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बचाया है अपने अर्थ के लिए। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आप ट्री के रूप में भी देख सकते हैं कि आपने कितना कार्बन बचाया है, यहाँ पर एक्वाटिक में भी आप देख सकते हैं कितना कार्बन आपने बचाया है। बैक जाएंगे तो हमेशा की तरह होमलैंड भी मिल जाता है, जिसमें पोलर बेयर है, और इसका ये जो घर है ग्लोबल वार्मिंग से अवेयरनेस के लिए आपको ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे दुनिया में गर्मी बढ़ेगा ये बर्फ पिघलता जाएगा और आपको दिखेगा कि कितना दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और बर्फ पिघल रहा है। इसी तरह से आप पेंगुइन का भी देख सकते हैं और फिश का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन इन्फॉर्मेशन लेना है तो आई में जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वन प्लस का आइकॉनिक इनसाइट आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जोमेटो स्विगी का यहाँ पर आपको दिखाएगा कब खाना आने वाला है, और यहाँ पे म्यूजिक भी आप प्ले कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। अगेन बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, एनालॉग क्लॉक मिल जाता है, टेक्स्ट क्लॉक मिल जाता है, और केवल इमेज भी देखने को मिल जाता है। अब इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको थीम देखने को मिल जाता है। आइकॉन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आइकॉन आपको रखना है, आप पेबल कर सकते हैं, इस तरह का देखिए आइकॉन हो जाएगा। शेप कस्टम चाहे तो आप कस्टम कर सकते हैं, शेप को यहाँ से तिरंगा शेप देना चाहे देखिए इस तरह का तिरंगा शेप भी दे सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐप नेम को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए ऐप नेम जो है यहाँ पर फॉन्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और एक बार आपको लगता है कि आपका काम हो गया बस अप्लाई कर दीजिए। और इसमें आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है जो कलर पैलेट के रूप में जाना जाता है, यानी कि आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि किसका कलर कैसा होगा। चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, देखिए इतना सारा ऑप्शन है, जितना भी कलर आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉलपेपर से कलर उठाना चाहते हैं तो वॉलपेपर से भी कलर उठा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यानी कि क्विक टॉगल में आइकॉन का शेप कैसा होगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये तिरंगा भी दे सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे तिरंगा शेप में आपका ये जो क्विक टॉगल है ये आ जाता है। वापस इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, यानी फिंगरप्रिंट पे जब आप हाथ रखेंगे तो एनिमेशन कैसा होगा, जो भी आपको सही लगता है इनमें से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। और हो गया तो बस यहाँ से बैक जा सकते हैं। और एज लाइटिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप देख सकते हैं इस तरह से एज पे जो है लाइटिंग होता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाइटिंग यहाँ पे हो रहा है। रेड आप कर सकते हैं, गोल्ड चाहे तो गोल्ड कर सकते हैं, ब्लू चाहे तो ब्लू कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज देख के अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज क्यों नहीं दिखा रहा है। इसको इनेबल करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आना है, और यहाँ पर स्टेटस बार में आप आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पे आप इनेबल कर सकते हैं 33% बैटरी अभी चार्ज। अब बैटरी स्टाइल वर्टिकल आपको बड़ा अजीब सा लगता है, पुराना स्टाइल लगता है, तो यहाँ पर आप लूप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ट्रेंडी है और बहुत ही बढ़िया लुक देता है आपके मोबाइल को। साथ में ही आप चाहते हैं कि डेटा स्पीड यहाँ पर आपको दिखे तो रियल टाइम नेटवर्क
नेटवर्क स्पीड को भी इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड दिखाना शुरू कर देता है। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं, मोर सेटिंग्स में जाते हैं, तो एक आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, जिसको आपको जरूर इनेबल इसलिए रखना चाहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है, आप इसको उड़ा देते हैं इस तरह से, तो वहां से उड़ जाता है। समझिए 10-15 नोटिफिकेशन होता है, अचानक वो लगता है नहीं जरूरत है, तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन उड़ाया ये वाला था। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों यहाँ पर जरूर सेव होता है, तो जरूर से आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इसका एक प्रैक्टिकल फायदा आपको बताते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप पे आपका एक दोस्त मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपया देना, और फिर वो डिलीट कर देता है। तो आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है कि भाई 1000 रुपया देना, नहीं, वहां दिखेगा मैसेज इज डिलीटेड। अब आप आ जाएंगे टेंशन में कि भाई ने क्या मैसेज किया था। आप पूछ भी नहीं सकते हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगता है। वो बोलेगा कैसा टेक्निकल नॉलेज है जो ये ऐसा बात पूछ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं। तो व्हाट्सएप में जब भी कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन में भी आता है, भले ही वो डिलीट कर दे मगर नोटिफिकेशन में यहाँ पर रहेगा व्हाट्सएप में, और वहां पे लिखा रहेगा भाई 1000 रुपया देना। तो आपको तो पता चल गया कि भाई ने क्या मैसेज किया था, भले ही वो डिलीट कर दिया और आपको बताया नहीं। तो अगली बार से जब भी मैसेज आए भाई 500 देना, तो उसको आप बोल सकते हैं भाई फिर से डिलीट कर दो, मैंने पिछली बार भी देख लिया था 1000 रुपया मांगे थे। अब अगेन से एक क्वेश्चन जो है वो भर के आता है। इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, इसमें आपको फ्लोटिंग विंडो या फ्लेक्सिबल विंडो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है दोस्तों। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला है स्प्लिट व्यू, दूसरा है फ्लेक्सिबल विंडो। स्प्लिट व्यू कैसे काम करता है तो आप देख सकते हैं 3 फिंगर से आप स्वाइप करेंगे ऊपर, स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी है, सारा तरीका आपको बताएंगे। यहाँ से आपको जानने का जरूरत ही नहीं है, मैजिकल टेक गुरु है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी ऐप ओपन कर लेना है जिसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल के लिए है, बस 3 फिंगर से आपको ऐसे करना है और देखिए ऊपर चला जाता है स्प्लिट स्क्रीन में। अब ऑब्वियसली इसके नीचे आपको स्प्लिट स्क्रीन में कोई और ऐप चाहिए, तो चलिए क्रोम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से ऊपर में आपका प्ले स्टोर आता है, नीचे में क्रोम आ जाता है। अब बीच में ये डिवाइडर आपको मिल जाता है, जिससे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में लोगो और बैकग्राउंड कितना बढ़िया से ये ब्लर करता है। इस 3 डॉट पे आप टच करेंगे तो ये बोलेगा स्वैप साइड करने के लिए, यानी ऊपर चला जाएगा आपका क्रोम और नीचे चला जाएगा प्ले स्टोर। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो क्रोम ही चाहिए, प्ले स्टोर नहीं चाहिए, तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, देखिए पूरा का पूरा क्रोम आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि स्प्लिट स्क्रीन में जाना है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो आपको 3 लाइन्स में जाना है, यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, स्प्लिट स्क्रीन में जाना है। अगेन देखिए आधा में स्प्लिट स्क्रीन में ये क्रोम आ जाता है, आधा में आप फिर कुछ लाना चाहते हैं तो चलिए यहाँ प्ले स्टोर कर दिए, देखिए फिर से प्ले स्टोर आधा में आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका भी है, यहाँ फाइल डॉक में आप जाएंगे और यहाँ से किसी भी ऐप को बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इस तरह से छोड़ देना है। देखिए आधा में ये चला जाता है, आधा में ये बोलता है अगेन स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए, चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए आधा में फिर से स्प्लिट स्क्रीन बन जाता है। और अब स्प्लिट स्क्रीन के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्लेक्सिबल विंडो, जिसको हम लोग फ्लोटिंग विंडो भी बोलते हैं। अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो फ्लोटिंग विंडो को बस नीचे से ऊपर कीजिए, फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 3 बटन यूज कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, तो अगेन 3 लाइन्स के मेनू में जाएंगे, 3 डॉट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से कर सकते हैं। बड़ा करना हो टैप कीजिए, देखिए बड़ा हो जाएगा। रिसाइज करना हो तो किसी भी एज को पकड़ के यहाँ छोटा कीजिए, देखिए मिनी विंडो हो जाता है, ये आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। पूरा कीजिएगा तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, फुल विंडो बन के। अगेन एक आपको तरीका दिखाते हैं फ्लेक्सिबल विंडो को ओपन करने का। यहाँ आप अपने फाइल डॉक में जाएंगे, किसी भी ऐप को बस टैप करेंगे ओपन करने के लिए, और देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है फ्लेक्सिबल विंडो में, जिसका कान पकड़ के आप ऐसे कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे। अब आपको लगता है कि आपको कुछ और काम करना है और इस स्क्रीन को आप बाद में यूज करेंगे, तो इसको यहाँ से कान पकड़ के यहाँ से छोड़ सकते हैं और देखिए छोटा सा आइकॉन बन के यहाँ बैठ जाता है। इसके बाद आप बैकग्राउंड में जो चाहे वो कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी ऐप को खोलना चाहें तो किसी ऐप को भी खोल सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं आपको इसका जरूरत है, तो यहाँ से आप इसको ला सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे कमाल का फीचर आपको बताते हैं दोस्तों कि आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से आप कर सकते हैं अपने किसी भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, और इस फोटो को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। और फिर आपको लगता है आपका काम हो गया, तो देखिए यहाँ पे फुल स्क्रीन है, यहाँ भी आप टैप करके फुल स्क्रीन में जा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि क्लोज करना था तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए आपका क्लोज का बटन होता है, बस ऐसे टाइप कीजिए, देखिए यहाँ से बंद हो जाएगा। अब स्पेशल फीचर्स में आपको एक कमाल का हिडन फीचर देखने को मिल जाता है क्विक लॉन्च का, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। आपको बस यहाँ से क्विक लॉन्च को इनेबल कर देना है और फिंगरप्रिंट पे जैसे ही आप हाथ रख रहेंगे, आपको हाथ को छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ये सारा जो मेनू में आइकॉन है वो आ जाता है, जो ऐप हो सकता है, या फिर आप एडिट करके यहाँ पर फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको कभी भी लगता है कि किसी भी आपको ऐप या आइकॉन का जरूरत नहीं है, तो यहाँ से माइनस करके आप इसको उड़ा सकते हैं। आपको लगता है यहाँ अमेजन होना चाहिए, तो अमेजन पर टच करके देखिए अमेजन आ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन को कर देना है लॉक, फिंगरप्रिंट पे लॉन्ग टैप करके रखना है, अपने फिंगर को उठाना नहीं है, तो ये सारा मेनू आ जाएगा। जिसको भी सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी मोबाइल के बिना अंदर गए हुए आप अमेजन को ओपन कर लेंगे। दोस्तों आईफोन का एक बहुत ही आइकॉनिक फीचर है जो बड़ा ही कूल लगता है देखने में। जब यहाँ पे कॉल आता है या नोटिफिकेशन आता है तो पीछे का जो फ्लैश लाइट है वो बुक बुक करता है और बताता है कॉल आया है, मैसेज आया है। तो क्या उसको आप अपने OnePlus में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है, कॉल
सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे फ्लैश ऑन कॉल है, जिसको बस आपको इनेबल कर देना है। अब जब भी आपको कोई इनकमिंग कॉल आएगा देखो तो आपका पीछे का फ्लैश जो है बुक बुक करेगा और बताएगा ब्लिंक करके कि कॉल आ रहा है, और आपके दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे कूल, वाह क्या फीचर है। दोस्तों मैं अपने मोबाइल में होम स्क्रीन पे ऊपर नीचे से स्वाइप करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या खुल जाता है। बिल्कुल सही गेस किया आपने, शेल्फ खुल जाता है। और आप कर रहे हैं तो नहीं खुल रहा है। तो आप भी अगर मेरे तरह अपने होम स्क्रीन पर शेल्फ को यूज करना चाहते हैं तो उसको इनेबल करना होगा। कहां से करेंगे तो आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। पहला तरीका है होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर में जाएंगे तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है। यहाँ से आपको शेल्फ को सिलेक्ट कर लेना है। और आपको लगता है कि नहीं शेल्फ उतना यूजफुल नहीं है आपके लिए, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन ड्रॉर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन ड्रॉर आएगा, फिर क्विक टॉगल आ जाएगा। अब चलिए वापस से चलते हैं होम स्क्रीन सेटिंग पर, देखते हैं और क्या क्या आपको हिडन फीचर देखने को मिल जाता है। इस बार दूसरे तरीके से जाते हैं। होम स्क्रीन पे 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज करते हैं, यहाँ से मोड में जाते हैं और देखिए वापस से आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे चले जाते हैं। आइकॉन पुल डाउन जेस्चर का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। काम क्या करेगा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, अगर आपका बहुत सारा आइकॉन है आपके होम स्क्रीन पे, ऊपर आप कहाँ जाएंगे ऊपर देखने के लिए, ऐसे आपको जाना पड़ेगा, मगर नीचे से ऊपर ऐसे करेंगे तो देखिए आइकॉन जो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप राइट की जगह लेफ्ट से करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और देखिए आ जाता है। बस आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना, देखिए ओपन हो जाता है। वापस से चलेंगे होम स्क्रीन की सेटिंग्स में। इस बार तीसरे तरीके से जाएंगे। कैसे जाएंगे तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। देखिए आप आ जाते हैं। यहाँ से जो सबसे पहला काम करना है डबल टैप टू लॉक करना है, यानी डबल टैप करेंगे अपने होम स्क्रीन पे तो आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा। फिर डबल टैप करना है अनलॉक के लिए, तो यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आना है और देखना है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन यहाँ से इनेबल कर देना है। रेस टू वेक भी आपको इनेबल इसलिए कर लेना है कि फोन जैसे ही आप हाथ में उठाए तो आपका स्क्रीन वेकअप हो जाए, ताकि आपको कोई बटन न दबाना पड़े, क्योंकि उससे ज्यादा बैटरी खत्म होता है, इससे आपका कम बैटरी खत्म होता है। तो हमेशा इन सब छोटे छोटे फीचर्स को यूज करना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो लॉक स्क्रीन में आप शॉर्टकट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी लॉक स्क्रीन से ही आप कैमरा इनेबल करना चाहे तो देखिए यहाँ से कैमरा को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फीचर क्या होगा तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉर्च करना चाहे, देखिए यहाँ से टॉर्च कर सकते हैं। अब लॉक स्क्रीन से कैमरा और टॉर्च आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद एक कमाल का चीज है पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन, जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि आपका मोबाइल अगर पॉकेट में हो या फिर बैग में हो तो गलती से कोई बटन दब ना जाए, गलती से ये कुछ उछल कूद ना करे और गलती से कोई मैसेज ना चला जाए, गलती से कुछ ऐसा चीज ना हो जाए जिससे आपको एम्बेरसमेंट हो सकता है। तो पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन इनेबल करेंगे तो एटलीस्ट वो एक्सीडेंटली कोई भी चीज नहीं होगा, टच नहीं होगा और आपका मोबाइल जो है सेफ रहेगा। इसके बाद आप नीचे जाते हैं रिसेंट टास्क मैनेजर में, तो उसके पहले एक चीज को देख लीजिए कि आप रिसेंट टास्क में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ही सूना सूना सा लगता है। आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा इसमें हैपनिंग सा हो जाए तो रिसेंट टास्क मैनेजर में जाएंगे और यहाँ शो रैम इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर देंगे। अब जैसे आप रिसेंट टास्क में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 2 GB रैम अवेलेबल है 8 GB में से, और 8 GB आपका रैम एक्सपेंशन है, यानी टोटल आपके पास 16 GB रैम है जिसमें 2 GB रैम बचा हुआ है। अब एक कमाल का चीज आपको और दिखाते हैं दोस्तों। आप ये समझते हैं कि आपका ये जो एल्बम ऐप है ये कॉन्फिडेंशियल ऐप होता है जो है बेसिकली, तो आप चाहते हैं जब आप रिसेंट्स में जाए तो ये दिखे नहीं, ये ब्लर हो जाए। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, हाइड कंटेंट कर देना है। अब देखिए ये ब्लर हो गया। ब्लर क्या हो गया, कंटेंट ही हाइड कर देता है पूरी तरह से, इसमें ब्लर नहीं करता है। और देखिए सेटिंग्स आपको दिख रहा है, यानी कोई ताक झाक करके आपका सेटिंग्स को तो देख सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई बैंकिंग ऐप है उसको आप कर दीजिए हाइड कंटेंट, व्हाट्सएप है उसको कर दीजिए हाइड कंटेंट, क्योंकि ताक झाक करके आपका व्हाट्सएप का मैसेज ना देख ले, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज ना देख ले, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे जो भी हो। अब दोस्तों आप जानने के लिए बिल्कुल बेकरार होंगे कि ये जो डायलर है ये गूगल का डायलर है, तो इसमें कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑलवेज रिकॉर्ड करके। मगर क्वेश्चन वही उठता है दोस्तों कि गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? बिल्कुल बोलती हैं, मगर उसको आप चेंज कर सकते हैं ऑडियो टोन में, बस इसको इनेबल करके एग्री कर देना है। और देखिए अब आप जब भी कॉल करेंगे तो आपको एक ऑडियो टोन बजेगा, गूगल वाली आंटी अनाउंस नहीं करेगी चिल्ला चिल्ला के कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, मगर हाँ सामने वाले को तो पता चल ही जाएगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं सामने वाले को पता ना चले। हमारा ये वायरल वीडियो है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, जरूर इस वीडियो को देखिए। एक एक हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया है इसमें इनेबल करने के लिए अपने मोबाइल में इनेबल कर लीजिए। और अब आप गूगल डायलर को यूज करके कॉल को रिकॉर्ड करेंगे तो ना आपको पता चलेगा, नहीं आपको तो पता चलेगा, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, यानी कोई भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं होगा कि आपका कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है। और कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव हो रहा है, ऑटोमेटिकली कैसे कॉल को रिकॉर्ड करना है, कैसे उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको अपने मेल में भेजना है या फिर कहीं और भेजना है, आप वहां जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वैसे OnePlus में एक और कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप यहाँ से ओ डायलर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग बिना अनाउंसमेंट के होता है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ना सामने वाले को पता चलता है। और अच्छी बात यह है कि ये ओ डायलर जो है इसका नेटिव डायलर है, तो आपको किसी भी तरह का खतरा भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऐप ये नहीं है। तो गूगल डायलर, ओ डायलर जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग का फायदा उठा सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे में आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ऑलवेज में, ताकि कभी भी कॉल आए तो अगर कोई नंबर है तो चिल्ला चिल्ला के आपको बताए कि नंबर का कॉल है, अगर स्पैम है तो स्पैम चिल्लाए, अगर कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का नाम बताए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप टीवी देख रहे होते हैं और बेडरूम में आपको मोबाइल जो है वो चार्ज हो रहा होता है और कॉल आता है, आप दौड़ के जाते हैं तो उधर से आवाज आता है क्रेडिट कार्ड
कार्ड लेना है बॉस, और आप बहुत जल्द आ जाते हैं कि यार कितना बढ़िया वेब सीरीज देख रहे थे और इस बंदे ने डिस्टर्ब कर दिया। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप सीरीज देख रहे होंगे तो आपको ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि स्पैम है, जाने का ही नहीं है। नंबर है 100% नंबर जो होता है वो किसी क्रेडिट कार्ड का ही होता है, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम से आता है तो फिर आप सोच सकते हैं कॉल लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फ्लिप टू साइलेंस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि आप किसी मीटिंग में है, अचानक से कॉल आ जाता है, फोन को पलट के रख दीजिए, फोन ऑटोमेटिकली साइलेंस मोड में चला जाएगा। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका फोन जो है वो आईफोन की तरह हो जाए, यानी कि नीचे का बटन गायब हो जाए, क्योंकि आईफोन में तो कोई बटन नहीं होता है, वहाँ जेस्चर होता है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ सिस्टम नेविगेशन में जाना है और बटन के जगह आपको कर लेना है जेस्चर। मगर बटन में भी आप देख सकते हैं ये जो बैक बटन है राइट की जगह लेफ्ट करना है, तो यहाँ से आप स्वैप कर सकते हैं। आप देखिए बैक बटन राइट की जगह लेफ्ट में आ जाता है, और जेस्चर में जाना है तो आप इस तरह से जेस्चर में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बटन गायब हो जाता है, यहाँ पर जेस्चर बाहर आ जाता है। फिर बोलता है लर्न जेस्चर, कैसे आपको लर्न करना है। लर्न तो आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैचकर टेक गुरु है आपको बताने के लिए। तो पहला चीज तो ये होता है कि होम स्क्रीन पे जाना है, कैसे जाएंगे, तो बस नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दिया, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि आपका रिसेंट ऐप में जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके बीचों बीच में रखिए, देखिए सारा रिसेंट ऐप यहाँ पे आ जाता है। जिसको भी देखना है आप देख सकते हैं, सिलेक्ट करना है, वरना उड़ाना है इस तरह से आप उड़ा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो किसी भी एज से बस अंदर की ओर आप ऐसे करेंगे और देखिए बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से इधर से भी अगर आप बैक बटन बनेगा तो आप बैक चले जाएंगे। और सिस्टम नेविगेशन में आप देख सकते हैं कि बैक नेविगेशन पे वाइब्रेट कराना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए। और आपको लगता है कि ये जो जेस्चर बार है ये भी आपको नहीं देखना है, बिल्कुल आईफोन की तरह आपको रखना है, तो जेस्चर बार को आप हाइड यहाँ से कर सकते हैं, देखिए जेस्चर बार गायब हो जाता है, मगर काम वही करेगा। अगर आपको होम स्क्रीन पे जाना है नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे चले जाते हैं मक्खन की तरह। वापस से हम लोग एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको असिस्टिव बॉल देखने को मिल जाता है, जो बहुत कमाल का फीचर है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और ये जो बॉल है यहाँ निकल के आ जाता है। बॉल कैसे काम करता है, तो देखिए टैप करेंगे तो बैक जाएगा, तो टैप करेंगे देखिए बैक चला जाता है। और क्या क्या आपको फीचर देखने को मिलता है, तो डबल टैप करेंगे रिसेंट टास्क में आ जाएगा, डबल टैप करते हैं देखिए रिसेंट टास्क में आ जाता है। फिर बोलता है टच एंड होल्ड करेंगे तो होम स्क्रीन पे आ जाएगा, तो टच एंड होल्ड करके रखेंगे देखिए होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो इस तरह से आप असिस्टिव बॉल को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं जेस्चर में। अगर आप टैप मेनू करना चाहते हैं तो टैप भी कर सकते हैं, और टैप में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, बैक है, स्क्रीनशॉट है, रिसेंट है, लॉक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है। बस टैप करके रखिए, आप देख सकते हैं सारा का सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी बैक जाना हो तो ऐसे आप बैक जा सकते हैं। अब असिस्टिव बॉल के बाद आप देख सकते हैं जेस्चर और मोशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज क्या है, तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर आपको जरूर से यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, तो डबल टैप करने पे ऑन ऑफ हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपका स्क्रीन लॉक है वो आप टाइप करेंगे तो कैमरा इनेबल हो जाएगा, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब अचानक से आपको टॉर्च का जरूरत पड़ जाता है, आप लॉक स्क्रीन में वी बनाएंगे तो देखिए टॉर्च को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं, यानी प्ले स्टोर ओपन करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन से, बस ऐसे उल्टा वी बनाइए और देखिए प्ले स्टोर जो है ओपन हो जाएगा। इनफैक्ट आप कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, बस आपको कॉल में जाना है और जो भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना बस यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आप डब्ल्यू बनाएंगे अपने लॉक स्क्रीन में, तो मोबाइल के बिना अंदर गए हुए आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं एमटीजी को। अब वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको और भी कमाल का ऑप्शन मिल जाता है 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने का, मैंने आपको पहले ही दिखाया। आपको ऐसे करना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखिए स्क्रॉल पे टच करना और देखिए ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करेगा बिल्कुल एंड तक और स्क्रीनशॉट ले लेगा, बता देगा कि एंड पे पहुंच गया, बस डन कर देना है। और ये प्रोसेस करके सेव कर देता है आपके गैलरी में। आप देख सकते हैं कितना लंबा स्क्रीनशॉट है, क्योंकि ये स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट। इसके बाद कमाल का आपको इसमें एयर जेस्चर देखने को मिल जाता है दोस्तों, यानी आंसर करना है कॉल को, बस हाथ को ऐसे कीजिए, ये कैमरा डिटेक्ट कर लेगा कि आपने हाथ ऐसे किया और कॉल आंसर हो जाएगा। इसके बाद कॉल को म्यूट करना है तो आपको क्या करना है कि बस हाथ को ऐसे करके रखना है अपने मोबाइल के सामने इस तरह से, और कॉल जो है ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है इस तरह से। अब इसी में वापस बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे रेस टू वेक जो मैंने आपको बताया, लिव टू ईयर आंसर। अगर आपका कॉल आ रहा है कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा कॉल। और फोन अगर आप स्पीकर में बात कर रहे हैं, जैसे ही कान के पास ले जाएंगे, जब आप कॉल को रिसीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिसीवर मोड में चला जाएगा, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो। अब फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल तो मैंने आपको बताया है कि फोन को पलट कर रख दीजिए, इनकमिंग कॉल जो भी आ रहा होगा वो म्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि साइलेंट मोड में चला जाएगा आपका फोन। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है 100 मोड का, जिसको आपको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। काम कैसे करता है, तो बस ऐसे कर दीजिए, देखिए 100 मोड में आपका फोन आ जाता है। अब फोन का स्क्रीन देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, 6.7 इंच का है, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा। मगर यहाँ देखिए आप आराम से जो भी एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं, बैक जाना चाहे बैक जा सकते हैं, देखिए सारा का सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक हाथ से ही अपने मोबाइल को देखिए कितना बढ़िया से आप यूज कर रहे हैं। और फिर आपको लगता है 100 मोड का काम हो गया, कहीं भी टैप कर दीजिए स्क्रीन पे, देखिए फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 100 मोड के बाद आप देख सकते हैं पावर बटन देखने को मिलता है। पावर बटन का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप पावर बटन प्रेस करके रखते हैं और आपको लगता है पावर मेनू आएगा ऑन ऑफ करने का, मगर ये तो कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है। आपको तो पावर मेनू चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पावर बटन में जाना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट सिलेक्टेड होता है, आपको पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए आप पावर मेनू को टच करेंगे, यानी पावर बटन दबाएंगे तो आपको पावर मेनू ही आएगा, या तो पावर ऑफ करने बोलेगा या रिस्टार्ट करने बोलेगा। अब पावर बटन के नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट
ऑटो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद शेड्यूल पावर ऑफ है, जिसको आपको जरूर से यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली आपको कंप्लेन होता है कि रात में आपका मोबाइल जो है 10% 15% बैटरी डिस्चार्ज कर देता है और आप आ जाते हैं टेंशन में ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप रात में सोते हैं 11 बजे तो इसको इनेबल कर दीजिए ताकि रात में आपका फोन ऑटोमेटिकली सो जाए, और सुबह सुबह आप उठते हैं 7 बजे तो इसको भी इनेबल कर दीजिए ताकि सुबह सुबह 7 बजे आपका फोन ऑटोमेटिकली उठ जाए। कब वो करना चाहते हैं तो वीकेंड में करना चाहते हैं तो वीकेंड सेलेक्ट कर लीजिए। सैटरडे संडे आपको भी छुट्टी, फोन का भी छुट्टी। ठीक उसी तरह से सोता है वीकडे में तो जागेगा भी वीकडे में, अगेन वीकडे सेलेक्ट कर लीजिए, वीकेंड छुट्टी। तो अब देखिए कमाल क्या होगा कि रात को 11 बजे आप सोएंगे, आपका मोबाइल सोएगा, सुबह 7 बजे आप उठेंगे, आपका मोबाइल उठेगा और 1% बैटरी ड्रेन भी आपको मोबाइल का नहीं होगा और आपको मजा ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की। तो आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डिस्प्ले ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला चीज तो ये है कि एमोलेड पैनल है तो डार्क मोड आपका बहुत ही बढ़िया मिलता है, पिच डार्क देखने को मिलता है। जरूर से यूज कीजिए ताकि आपका बैटरी बचे और कब को आप करना चाहते हैं यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस आप इनेबल कर लीजिए ताकि आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहे और आपको देखने में दिक्कत ना हो आपके फोन को। इसके बाद आपको कलर मोड देखने को मिल जाता है। विविड मतलब चटक कलर आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल मतलब नेचुरल कलर देखने को मिलेगा। भले ही बैटरी विविड थोड़ा ज्यादा खाता है क्योंकि ये चटक है, नया फोन है दोस्तों, थोड़ा चटक तो बनता है। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं चूंकि मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल ऑन किया हुआ है तो फोन जो है थोड़ा गर्म हो गया। तो देखिए ये 3 मोड जो है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया है, फोन टू हॉट बोल के। मगर इसको इनेबल करके आप अपने इमेज को शार्प बना सकते हैं और भी बढ़िया बना सकते हैं। वीडियो कलर बूस्ट को और भी बढ़िया से कलरफुल कॉन्ट्रास्ट वाला वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो को HDR मोड में अगर आप चलाना चाहते हैं तो ब्राइट HDR मोड को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दोस्तों थोड़ा गर्म तो ये होता है और गर्म होने के कारण ये 3 चीज डिसेबल हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, अगला देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिलता है। तो रिफ्रेश रेट है जो कमाल का आपको इसमें फीचर मिलता है, जरूर से आपको यूज करना चाहिए। मैं ऑटो सिलेक्ट इसलिए करके रखता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली फोन डिसाइड करता है कि क्या रिफ्रेश रेट होगा। इससे आपका बैटरी भी बचता है और मोबाइल गर्म भी कम होता है। मगर आप चाहते हैं हमेशा 60 हर्ट्ज रखना तो आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, और आपको चाहते हैं मक्खन की तरह बिल्कुल आपका फोन चले तो हाई भी आप कर सकते हैं। और हाई करने का कमाल का चीज क्या है दोस्तों, एक बहुत ही ब्रांड न्यू फीचर आपको देखने को मिलता है। हाई के नीचे आप देखिए ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि एंटूटू बेंचमार्क को क्यों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिए, नहीं चाहिए 60 चाहिए तो 60 कर दीजिए। फिर आपको लगता है आप गेमिंग कर रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए तो 120 हर्ट्ज दे दीजिए। यानी ऐप के अनुसार रिफ्रेश रेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। आप फोर्सफुली डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऐप कितने रिफ्रेश रेट पे काम करेगा। ब्रांड न्यू फीचर है, जरूर से यूज कीजिए, मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगा फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी फोन के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, चाहे वो कैमरा का हो, चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो एसेट सेटिंग्स का हो जिसको ऑन ऑफ करना है वगैरह वगैरह। तब तक के लिए हमेशा की तरह दोस्तों बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।